अब सबसे पहले क्लास, व्हाट इज लॉगरिथम, ये लॉगरिथम का बेसिक मीनिंग क्या है, चलो इसको समझने के लिए लेट अस से आपको मैं बोलता हूं a रेज टू x इज इक्वल टू y होता है। इसमें a को आप क्या कहोगे, a इज नोन एज बेस, ठीक है। x जो है वो आपका एक्सपोनेंट है। सो a रेज टू x इक्वल टू y होता है। तो लॉग में आप लिखोगे log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। याद रखना इसको बोलते क्या है, log ऑफ y टू द बेस a, दैट इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर आप लोग लिखते हो कि 2 क्यूब यानी 8 होता है, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2, सेम बेस सेम रखना है, log ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या होगा, तो आप लिखोगे 3। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 का क्या पावर मुझे 8 देगा, सो आंसर इज 3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या होगा, तो आपको सोचना है 2 का क्या पावर मुझे 16 देता है, सो 2 का पावर 2 रेस टू 4 16 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 4 आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं log ऑफ 16 टू द बेस 4 क्या होगा, तो बोलो इसमें क्या आंसर लिखोगे, 4, टू राइट, टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, सो यहां पे आंसर 2 आना चाहिए। लॉग का यूज स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए हेल्पफुल है, उसमें भी करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.6273 मल्टीप्लाइड बाय 1.52376 डिवाइडेड बाय 0.00127 इंटू 5763.2, अगर मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पूछूं क्या होगा, आप नॉर्मल वे से करने जाओ, काफी टेडियस टास्क है। तो इस चीज को हम लॉग के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये सब कैसे होता है मैं आगे आपको समझाता हूँ। ये करने के लिए पहले आप लोगों को लॉग के कुछ वर्किंग रूल्स देखने होंगे। अब स्टूडेंट्स वर्किंग रूल्स क्या है लॉग के, देखो रूल नंबर 1, log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a बोला जाए तो आप लिखोगे log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a लिखा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडिशन। एग्जांपल से समझो, अगर आपसे पूछा जाए log ऑफ 2 इंटू 3 टू द बेस 10 क्या होगा, तो आप लिखोगे log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10। So multiplication can be converted into addition. अच्छा, रूल नंबर 2, जैसे मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक वैसे ही अगर डिवीजन होता है log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a, तो आप इसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन देखो, देखो यहां पे यही सम देख लो, अगर मैं इसकी वैल्यू x के जितना लेता हूं तो log x क्या होगा, देखो log x, तो यहां पे आप लिखोगे देखो log ऑफ 3.6273, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में लिखोगे log ऑफ
1.52376, ये दोनों डिवीजन में है, तो माइनस लॉग ऑफ 0.00127, और अगेन ये भी नीचे ही आया तो डिवीजन ही है, माइनस लॉग ऑफ 5763.2. तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये लॉगरिथम इसके लिए हमें हेल्पफुल रहता है. थर्ड रूल, पावर रूल. log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a हो तो स्टूडेंट्स जो भी पावर में डिजिट होता है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा. यू विल गेट n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस a, तो आप लिखोगे ये जो 3 है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस a लिख सकते हो. एक और एग्जांपल देखो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज log ऑफ 7th रूट ऑफ 0.153 टू द बेस 10. स्टूडेंट 7th रूट का मतलब होता है पावर में 1/7 लिखना, ये 0.153 रेज टू 1/7 टू द बेस 10 लिखना. अब जो पावर में है, ठीक है, वो आगे आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो. यू विल गेट 1/7 इंटू लॉग ऑफ 0.153 टू द बेस 10. ठीक है. सिमिलरली क्लास, फोर्थ रूल. अब देखो, फोर्थ रूल में चेंज ऑफ बेस के लिए आप अप्लाई करोगे. अगर मान लो log ऑफ m टू द बेस a दिया है, मुझे बेस a नहीं चाहिए, मुझे बेस 10 चाहिए. देखो आपके पास जो लॉग टेबल होगा उसमें 10 बेस का लेके लॉग फाइंड करना होता है. तो अगर बेस चेंज करना हो तो आप लिख सकते हो log ऑफ m टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ a टू द बेस 10. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथम को इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बेस चेंज कर सकते हैं. सो दिस रूल इज नोन एज चेंज ऑफ बेस. ठीक है, मैंने बेस चेंज कर दिया m के लिए और a के, बस दोनों को डिवीजन में लिखो, सो बेस 10 हो गया. ये चेंज ऑफ बेस के रूल का बेसिक यूज कहाँ पे होता है? हमारे पास जो लॉग टेबल है उसमें जनरली बेस 10 होता है. ठीक है, कॉमन लॉगरिथम बेस 10 का होता है. अब अगर तुमको ऐसा बोले कि log ऑफ 5 टू द बेस 2 क्या है, ये लॉग टेबल में हमारे पास जनरली अवेलेबल नहीं होता है, हम लोग 10 का बेस वाला लॉग ही यूज करते हैं. तो आपको बेस बदलना पड़ेगा. तो बेस बदलने के लिए आप क्या लिखोगे, log ऑफ 5 टू द बेस 10 करोगे, डिवीजन में log ऑफ 2 टू द बेस 10 करोगे. इससे क्या होगा, बेस 10 हो गया. ठीक है, तो आप log फाइंड कर सकते हो एंड यू कैन पुट द वैल्यूज. अब स्टूडेंट्स, फिफ्थ रूल, log ऑफ, अगर आपसे कहा जाए कि log ऑफ x टू द बेस a है, आप इसको 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस x, ये भी स्टूडेंट्स लिख सकते हो. ठीक है, ये जस्ट इंटरचेंज किया मैंने. log of x to the base a, it can be written as log of a to the base 1 upon log of a to the base x. ठीक है, यानी कि अगर log of 16 to the base 2 लिखना है, this is same as 1 upon log of 2 to the base 16. ये दोनों एक ही हुए. देखो आपको वेरीफाई करके बताता हूं. इसका आंसर बोलो. आप लिखोगे 2 का क्या पावर है जो 16 देगा, तो 2 का पावर
4 आपको 16 देगा। यहां पे देखो 16 का क्या पावर 2 देगा, एक्चुअली 16 रेज टू 1/4 आपको 2 देगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/4, ये 1/4 लिखोगे, इसका आंसर आएगा 1/4। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट सेम आंसर ओनली। ठीक है, सो log ऑफ x टू द बेस a है, तो आप इसे 1/log ऑफ a टू द बेस x लिख सकते हो। नाउ क्लास, log ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं 1 टू एनी बेस, log ऑफ 1 फाइंड करना है, कोई भी बेस हो, तो क्या मिलेगा? अब आप सोचो a का क्या पावर मुझे 1 मिलेगा। देखो आप जानते हो 2 रेज टू 0 1, 3 रेज टू 0 भी 1, a रेज टू 0 भी 1, यानी किसी भी नंबर के पावर में 0 हुआ तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो अगर आपको a रेज टू क्या करूं तो 1 आएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, सो log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। ये होता है हमारा रूल 7। देन 8th रूल, log ऑफ a टू द बेस a, मतलब जो नंबर का log है वही सेम उसका बेस रखना है, तो क्या मिलेगा? तो आंसर इसका क्लास होगा 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज log ऑफ 10 टू द बेस 10, तो आंसर आएगा 1। देखो ऐसा इसलिए आपको यहाँ पे यही सोचना है कि 10 का क्या पावर करे तो मुझे आंसर 10 मिलेगा, तो 10 रेज टू 1 ही तो 10 मिलेगा। इनफैक्ट एनी नंबर रेज टू 1 इज सेम नंबर ओनली। सो इसीलिए यहाँ पे जब आपका किसी भी नंबर का log टू द सेम बेस हो तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, हम जनरली नेगेटिव नंबर्स के log फाइंड नहीं करते, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो क्लास, अब तक आपने ये सारे रूल्स स्टडी किए हैं फॉर द लॉगरिथम। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल लेट अस सॉल्व सम सम्स। अच्छा, ये करने सम सॉल्व करने से पहले हम लोग दो टाइप्स समझ लेते हैं। देयर आर एक्चुअली टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम, टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम। पहली सिस्टम होती है नेपेरियन लॉगरिथम। ठीक है, नेपेरियन लॉग, इसको आप नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हो, नेचुरल लॉग। देखो नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग में आपका जो बेस होगा वो ई के जितना होगा। अच्छा, ये ई क्या होता है स्टूडेंट्स? ई एक इररेशनल नंबर है, इट इज एन इररेशनल नंबर। अगर मैं ई की वैल्यू बोलूं तो इसका वैल्यू एक्चुअली 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, सो ऑन आपका कंटिन्यू होगा टिल इंफिनिटी। लेकिन इसका हम अप्रॉक्स वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेस लिख सकते हैं 2.718। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स ई का वैल्यू है। याद रखना पाई की तरह, जैसे पाई एक इररेशनल नंबर होता है वैसे ही ई भी एक इररेशनल नंबर है। तो अगर आपके लॉग का बेस ई है, ठीक है, टू एनी डिजिट, मान लो कि टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई है, तो इसको आप नेचुरल लॉग कहेंगे। और हाँ, आप इसको शॉर्ट में ln x लिख सकते हो। ये ln x लिखने का मतलब है नेचुरल लॉग की बात करना, यानी बेस ई होना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ln2, तो आपको क्या करना होगा? log ऑफ 2 टू द बेस ई लिखना होगा। ठीक है, सो वेन एवर योर बेस इज ई तो हम उसे नेचुरल लॉग कहते हैं और शॉर्ट में उसको ln2 करके लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का लॉग हो गया।
सेकेंड टाइप का लॉग, इसको आप कॉमन लॉगरिथम कहते हो, जिसका लॉग टेबल आपके पास अवेलेबल होता है कॉमनली, ठीक है। सो दैट इज कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में स्टूडेंट्स हमारा जो बेस होता है वो 10 होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं log ऑफ x टू द बेस 10, तो ये एक कॉमन लॉगरिथम हो गया। अब कन्वेंशन ये लिया जाता है कि जो बेस 10 है वो लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड है। मतलब मैं खाली log ऑफ x लिखूं, नीचे कुछ नहीं लिखा, तो समझ जाने का कि आपका बेस यहां पे 10 है। अगर मैं आपसे कहूं log 2 क्या है, तो आपको log का टेबल विथ बेस 10 ही देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है बेस में, मतलब हमारा बेस 10 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए log ऑफ 10 क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस 10 ही होता है, इसीलिए इसका आंसर 1 लिखा जाएगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी 1। नाउ क्लास, जनरली आपके पास जो लॉग का टेबल होगा वो कॉमन लॉग का टेबल होगा, मतलब कि जिसका बेस 10 हो। अगर कभी भी आपको ये पूछा जाए कि फाइंड करो ln x, ठीक है, किसी नंबर का नेचुरल लॉग फाइंड करना है, एक्चुअली इसका मीनिंग तो यही होता है log ऑफ x टू द बेस e फाइंड करना। अब नॉर्मली आपके पास नेचुरल लॉगरिथम का टेबल नहीं होगा, आपके पास तो कॉमन लॉग का टेबल होगा जिसका बेस 10 होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का रूल यूज करेंगे। देखो log ऑफ x टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ e टू द बेस 10 कर देंगे। अब यहां पे 1 अपॉन log ऑफ e का वैल्यू ऑफ कोर्स आप लोग 2.718 लिख सकते हो, 2.718 टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू द बेस 10 लिखना होगा। अब स्टूडेंट्स 1 अपॉन log ऑफ 2.718, मैं स्टूडेंट्स आगे आपको समझाता हूं अभी कि log कैसे फाइंड करते हैं, पर अभी के लिए मैं इसका सिर्फ वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं। इसका एक्चुअली वैल्यू आता है 2.303 अप्रोक्सीमेटली इनटू ये बाकी log ऑफ x टू द बेस 10 रहेगा। तो अगर कभी भी आपको नेचुरल लॉग फाइंड करना हो तो आप लोग 2.303 मल्टीप्लाई करके उसका कॉमन लॉग फाइंड करो, ठीक है, सेम आंसर मिलेगा। अगर आपको पूछा जाए फाइंड आउट ln2, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 फाइंड करो, तो आपके पास ओबियस बात है नेचुरल लॉग का टेबल ना नहीं होगा, तो आप क्या करोगे 2.303 इंटू, अब आप कॉमन लॉग ऑफ 2 ले सकते हो, ठीक है, नीचे बेस 10 नहीं लिखा, मतलब ये कॉमन लॉग हो गया। तो अब आप लोग कॉमन लॉग फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये रिलेशन स्टूडेंट्स ध्यान में रखना। और हाँ, ये लॉग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अब आपको समझाता हूं। अब स्टूडेंट्स हाउ विल वी फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी नंबर? तो क्लास एक बात का ध्यान रखना, कोई भी नंबर दिया उसका जब आप लॉग फाइंड करो तो दो पार्ट होता है। देखो आप जब लॉग फाइंड करोगे ना तो एक डेसिमल के आगे का नंबर होगा कुछ, और बाकी डेसिमल के बाद के नंबर होंगे। जो डेसिमल के आगे का नंबर होता है इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। और जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं सेकेंड पार्ट, उसको आप लोग डेसिमल पार्ट या फिर मैंटिसा पार्ट कहते हो। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, फिर मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं वो समझा देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक तो कोई टेबल का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहां पे बताता हूं। मान लो आपको नंबर दिया है 234.67,
सबसे पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो। डेसिमल को आप यहां पे लेके जाओ 2 के बाद 2.3467 इंटू 10⁻², यहाँ पे 2 लिखना होगा। ठीक है, आप लोग इसे साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करो। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर 2 आएगा। जो भी 10 का पावर होगा बस वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी इस वक्त आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज 2। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 0.0013, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे 1.3 इंटू 10⁻³ है ना, ये पार्ट यहां पे लिखना होगा। सो -3 बनेगा, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -3। जनरली कैरेक्टरिस्टिक को लॉग में लिखते समय आगे माइनस की जगह ऊपर बार लिखा जाता है, 3 बार ऐसे करके लिखते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। और एक और चीज स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद जनरली हम लोग 4 डिजिट तक नंबर लिखते हैं। ऐसे ऐसे देखा जाए तो टोटल 4 डिजिट तक आपका नंबर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर ये 4 डिजिट तक होता है। ठीक है, ये आगे का 2 भी गिन लो तो टोटल 4 डिजिट तक आप लोग इसे रखो और बाकी राउंड ऑफ कर दो। तो अगर आप 7 को ड्रॉप करोगे तो यू कैन राइट इट एज 2.347। आप इसे एक इंक्रीज करोगे, राइट, 6 को एक इंक्रीज कर दोगे, 7 करोगे इंटू 10⁻²। इसमें तो 2 डिजिट ही है, तो बाकी और 2 डिजिट की जगह 0 ऐड कर सकते हो। सो लॉग का मेंटेसा पार्ट फाइंड करना है तो आप पहले इस तरह से 4 डिजिट नंबर में इसको राउंड ऑफ कर देना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि सब लोग ये समझ गए कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं आपको मेंटेसा पार्ट कैसे फाइंड करना है वो समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन में आपको पूरा ये लॉग टेबल दिया है। देखो यहाँ पे ये लॉगरिथम्स ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग टेबल का। इसी की हेल्प से आप लोग मेंटेसा पार्ट फाइंड करोगे। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है नंबर आपका, ठीक है, और आपकी वैल्यू 99 तक यहाँ पे दी हुई है। नंबर्स की बात करो तो ये ऊपर की तरफ 0 से लेके 9 दिया हुआ है, फिर मीन डिफरेंस 1 से लेके 9 दिया हुआ है। चलो आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि कैसे आप किसी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको पूछता हूं लॉग ऑफ 456.2, इसको फाइंड करके बताओ। सबसे पहला काम क्लास, इसका आप लोग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड पार्ट फाइंड करोगे और फिर मेंटेसा। ये आगे कैरेक्टरिस्टिक आएगा, डॉट करके मेंटेसा पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको अभी अभी समझाया। नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, 4.562 लिखा इंटू 10⁻² होगा यहाँ पे, राइट ना, डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा। सो ये जो 10 का पावर है वही आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, यानी कि इस वक्त 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पार्ट। अब मेंटेसा पार्ट के लिए आपको देखो 45 का यहाँ पे लॉग टेबल में देखना है। 45 का वैल्यू ये रहा, देखो 45 का 6 की लाइन में वैल्यू देखोगे, ये आपका जो वैल्यू है ना 6 यहाँ पे, ठीक है, इसी लाइन में आप नीचे देखो आपकी वैल्यू आएगी 6590। इसमें आप मीन डिफरेंस ऐड करो। 45 का 6 की लाइन में देखा है और मीन डिफरेंस 2 की लाइन में देखो, ये रहा 2, तो इस लाइन में अगेन उसका मीन डिफरेंस भी 2 आ रहा है। आप इन दोनों को प्लस कर दो, 6590 प्लस 2 करो, 6592 मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट्स, ये सारे नंबर्स डेसिमल के बाद ही लिखने हैं। तो आपका आंसर 6592 मिला। तो टोटल वैल्यू हमारा हो गया लॉग का 2.6592। रूल्स क्या है स्टूडेंट्स? ये 4 डिजिट में से ये जो पहले 2 डिजिट नंबर होते हैं वो आपको फर्स्ट लाइन में देखने के,
जैसे 45 है तो ये फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखो ये 45 रहा। अब आपका जो थर्ड नंबर है उसे आप इस ऊपर वाले लाइन में देखोगे, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो ये आपका 6 देखा। आप तो 45 और 6 ये कॉमन इन दोनों का इंटरसेक्टिंग नंबर क्या आता है वो देखने का, फाइंड करने का। 45 की लाइन में आपको 6 क्या मिलता है वो देखो, 6590। उसमें मीन डिफरेंस आपका जो चौथा नंबर है 2, वो मीन डिफरेंस की लाइन में देखो, ये ठीक है ना, ये 2 वाला यहाँ पे मीन डिफरेंस की लाइन में देखा और दोनों को ऐड कर दिया। दैट इज हाउ वी आर फाइंडिंग मेंटेसा पार्ट। एक नंबर और देता हूं आपको, चलो इसका लॉग फाइंड करके देखो। सपोज आई एम गिविंग यू 64.36, ठीक है, इसका लॉग आप लोग ढूंढ के देखो। सर 1. यहाँ पे क्लास 64.36 है। आप अगर पहले कैरेक्टरिस्टिक देखो, ऑब्वियस बात है 10 का पावर 1 आएगा ना, इसे एक ही डिजिट पीछे लेके जाना है, तो मतलब हमारा 10 का पावर यहाँ पे 1 मिलेगा। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक 1। मेंटेसा पार्ट के लिए देखो 64, पहले दो नंबर आपके 64 है, तो लुक इन दिस लाइन, ये रहा हमारा 64 वाला लाइन। 64 का थर्ड लाइन में यहाँ पे नंबर जो 3 दिया ना वो देखने का, उसके साथ कॉमन क्या आ रहा है, ये रहा 8082, दिस इज द कॉमन पार्ट। ठीक है, मीन डिफरेंस किसका ऐड करना है, 6। सो सेम लाइन में स्टूडेंट्स 6 के लिए देखो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 4, है ना, ये 6 वाले कॉलम में आपका वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसको 8082 में 4 को ऐड करो, आपका आंसर मिलेगा 8086। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स एक नंबर मैं ऐसा कुछ लेता हूं कि जिसमें आपका चलो बाकी का डिजिट 0 हो। जैसे मैं आपसे पूछूं लॉग ऑफ 3 फाइंड करके बताऊं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे खाली 3 है, आपको यहाँ डेसिमल लगाना है। ठीक है, 4 डिजिट तक को होना ही चाहिए था, पीछे कुछ नहीं दिया हो तो मैंने बोला है कि जितने भी डिजिट्स कम हो 0 उतने लगा दो, पर 4 डिजिट का आंसर करना है, तो 3.000 आपने कर दिया। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही तो है, 3 के आगे एक मतलब डेसिमल के आगे एक ही नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन है। आपको यहाँ पे 10 का पावर 0 ही मिलने वाला है, यू विल से कि आपको 3 इंटू 10⁻0 बराबर यही साइंटिफिक नोटेशन बनेगा, तो इसीलिए हमारा इस बार कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब मेंटेसा, तो आपको 30 का, ठीक है, 2 डिजिट पहले आगे के 2 डिजिट लेने होते हैं, तो 30 का 0 में देखना है। लॉग हमेशा 2 डिजिट से ही चालू होते हैं, 10 से ही देखो चालू हो रहे हैं, सो 30 का यहाँ पे लाइन में देखना है 0, दैट मीन्स दिस वन, और मीन डिफरेंस वो भी तो 0 ही है, तो उसका मीन डिफरेंस कुछ देखना ही नहीं है, ऐड ही नहीं करना है, तो आपका आंसर मिल रहा है 4771। सो आंसर विल बी 4771, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू 0.4771 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास एंटीलॉग। एंटीलॉग लॉग का इनवर्स होता है, ठीक है, इसका उल्टा। चलो मैंने ये लॉग फाइंड किया था, ये मेरा आंसर आया था। एंटीलॉग इसका मैं फाइंड करता हूं 2.6592। तो एंटीलॉग कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ना, आगे जो नंबर लिखा था वो आपके 10 का पावर बन जाएगा। ठीक है, उसका उसका इस टेबल में नहीं देखना है, इस टेबल में ये जो 2 है वो बस आपके 10 का पावर बन गया। आपको टेबल में ये 4 नंबर्स को देखना होगा, ठीक है, डेसिमल के बाद के 4 डिजिट्स। आप लोग अगर एंटीलॉग का टेबल देखोगे ना, तो देखो ये यहाँ पे 0.00, 0.01, 0.02 ऐसा स्टार्ट होता है, यानी कि डेसिमल के बाद के नंबर्स ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये भी आपके नंबर्स जो होंगे दैट विल गो अप टू से 99। ठीक है, यहाँ पे 99 तक आपको लास्ट में मिलेंगे ये सारे नंबर्स। और अगर आप टेबल के ऊपर के पार्ट को देखोगे, ठीक है, ऊपर की लाइन को,
तो आपके नंबर्स यहाँ पे 0 से लेके 9 तक होगा। मीन डिफरेंस भी 1 to 9 तक होता है। चलो अब हम ये देखते हैं कैसे एंटीलॉग फाइंड करेंगे। यहाँ पे 65 का यानी कि 0.65 का 9th लाइन में देखना है। सो हियर इन दिस पार्ट 0.65 लेट अस से ये है वैल्यू हमारा 65.65। इसका 9th लाइन में मतलब 4560 मिलेगा। इसमें आपको मीन डिफरेंस किसका ऐड करना है? देखो 6592 होता है, ठीक है, तो 2 का मीन डिफरेंस ऐड करो, ये रहा 2। तो 4560 में +2 कर दो, आपका आंसर मिलेगा 4562। और हाँ, ये जो भी आंसर आया उसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखना होता है, यानी कि 4.562 मिलेगा। 4.562 इंटू 10⁻²। आप इसे मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 456.2 आएगा। जो वापस मतलब जिसका लॉग फाइंड किया था, देखो वही वापस आ गया। एंटी लॉग इसलिए बोलते हैं लॉग का कन्वर्स होता है। अगर मैं आपको ये 1.8086 का एंटी लॉग पूछता तो यहाँ पे देखो, ये जो भी आगे डेसिमल के आगे नंबर है इसको आप 10 के पावर में लिखोगे, यानी कि 10⁻1 करोगे। अब 80 का 8th लाइन में देखोगे, ये रहा 80, इसका 8th लाइन में नंबर आपका आ रहा है 6427। मीन डिफरेंस क्या ऐड करना है आप देख लो, 6। सो 6 इस लाइन में देखो मीन डिफरेंस आ रहा है 9। तो 6427 प्लस 9 करो तो 6436 मिल रहा है, 6436। और याद रखना डेसिमल एक डिजिट के बाद ही रख देना इसमें, ठीक है, यानी कि जो भी आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में रहेगा। अब आप 10⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा, आपका आंसर 64.36 होता है। क्लियर? इसी तरह क्लास इसका भी एंटीलॉग फाइंड करना है, ये आप खुद से वेरीफाई करो कि सेम आंसर 3.000 आता है या नहीं, वेरीफाई कर लो। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा एग्जांपल जिसमें आपका लॉग का कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आए, जैसे 0.0002, ठीक है, ये मान लो आपको दिया है, या 21 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपको इसका फाइंड करना है लॉग, ठीक है। मैं 213 चलो लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ आई वांट टू फाइंड द लॉग ऑफ दिस नंबर। तो सबसे पहले तो क्लास आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल को यहां लेके आना पड़ेगा। तो आप इसका साइंटिफिक नोटेशन तो 2.13 इंटू 10⁻³ करोगे ना, 3 डिजिट पीछे लेके आओगे। तो जो 10 का पावर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर आगे माइनस मत लिखो, 3 बार लिखना। इसका एक रीजन है, इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, मेंटेसा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसीलिए आपको 3 माइनस आगे नहीं लिखना है, 3 के ऊपर माइनस साइन लिखना है, इसलिए 3 बार लिखते हैं इन शॉर्ट हम लोग, ठीक है। 3 बार यानी -3 अंडरस्टूड है। अब आप लोग इसका लॉग फाइंड कर लो। 21 का 3rd लाइन में देखना है, ठीक है। आप 4 डिजिट चाहो तो पीछे तो 0 लगाओगे, तो कैरेक्टरिस्टिक तो देखना नहीं है। सो 21 का 3rd लाइन यानी ये रहा 21, इसका 3rd लाइन में आएगा 3284। सो आंसर हियर विल बी 3 बार 3284 मिलता है। अगर क्लास में आपको इसका एंटी लॉग फाइंड करने को बोलो, एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.3284, ये एंटी लॉग का टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स टेबल में ध्यान रखना है, लॉग फाइंड करना हो तो लॉगरिथम का टेबल देखना, एंटी लॉग फाइंड करना हो तो एंटी लॉगरिथम का टेबल देखना। ये देख के ही बाद में करना, कई बार स्टूडेंट्स गलतियां कर देते, जल्दी जल्दी में ये पढ़ते नहीं है, तो आप फिर एंटी लॉग के टेबल में लॉग को देखोगे तो आंसर्स गलत आएंगे।
चलो अभी ये 3 बार पॉइंट 3284 है। आपको क्या करना है, 32 का 8th लाइन में देखो और मीन डिफरेंस 4, देखो ये रहा 32, इसका 8th लाइन में हमारा जो नंबर है वो आ रहा है 2128, उसमें मीन डिफरेंस आपको 4th देखना है, वो 2 आ रहा है, ऐड करो तो 2130 हो जाएगा, 2130 साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे। और 10 का पावर ये कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है 3 बार है, यानी कि -3। सो आपका डेसिमल 3 डिजिट पीछे जाना चाहिए था, 0.00213, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो अब तक क्लास आपने जो लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना सीखा, अब उसके एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, ठीक है। आपको जस्ट इसका आंसर चाहिए। अब आप समझ सकते हो 0.006 का 36 का अगर 5th रूट करना है, ठीक है, इट इज लाइक फाइंडिंग 5th रूट, तो ये डायरेक्टली करना तो डिफिकल्ट होगा, तो वी विल यूज लॉग। आप सपोज करो कि चलो x इक्वल टू 0.0036 रेज टू 1/5 है, अगर मैं log ऑफ x लिखूंगा तो ऐसे केस में मेरा आंसर होगा 1/5। आप जानते हो ना पावर आगे लिखा जाता है, 1/5 log ऑफ 0.0036 होगा। मैं कुछ नीचे बेस नहीं लिख रहा हूं, मतलब मेरा बेस यहाँ पे 10 है, ठीक है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस कि log ऑफ x रेज टू n हो तो आप n आगे मल्टीप्लाई करके log ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है। तो पावर रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका लॉग फाइंड करना है, पहले तो मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेता हूँ। ये 3 डिजिट यहाँ पीछे जाना चाहिए, सो माय आंसर विल बी 3 बार पॉइंट। अब पीछे मेंटेसा पार्ट फाइंड करना है आपको, सो फॉर मेंटेसा पार्ट लुक इनटू द लॉग टेबल। चलो मैं आपके सामने लॉग टेबल यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये देखो, ये एक ये एंटी लॉग का टेबल है, लेट अस सी इन द लॉग टेबल। ओके, यहाँ पे क्लास एज वी हैव सीन आपको 0.0036 ये नंबर दिया था, तो इसका लॉग फाइंड करना था। आपको मिलेगा क्या, 3 बार पॉइंट। अब 36 का जीरो में देखोगे ना, 4 डिजिट लिखना होता है आपको, 3 पॉइंट फिर 600 कर सकते हैं। तो 36 का 0 लाइन में देखो, आपका आंसर आ रहा है 5563। ये आंसर बनेगा 5563, ठीक है। सो राइट दैट हियर 5563। अब क्लास अगर आप इसे 5 से डिवाइड करना चाहते हो, देखो ये 3 नेगेटिव है, हालांकि पीछे बाकी सब डिजिट पॉजिटिव है। बेस्ट वे इज कि कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट जो है ना, ये 3 बार, इसको 5 मतलब 5 से डिविजिबल किसी नंबर में कन्वर्ट कर दो, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 5 बार। अब आप जानते हो -3 को आप -5 + 2 लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, 5 बार + 2 कर देता हूँ। अब 2 पॉजिटिव है तो इसके पीछे ये डेसिमल नंबर्स एज इट इज लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन इजिली डिवाइड दिस 2 नंबर्स। चलो अगर मैं मान लो ये 5 बार को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 1 बार, प्लस ये पूरा जो नंबर है, ठीक है, 2.5563, इसको भी 5 से डिवाइड करें तो योर आंसर विल बी 0.51126। जस्ट ऐड दिस टू। अब आप ऐड करोगे तो ये -1 है, ये +0 है, तो आपका आंसर होना चाहिए था 1 बार 0.51126। अब स्टूडेंट्स आप क्या करना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही लिखने होते हैं, 5 डिजिट तक नहीं। तो आपको 6 ड्रॉप करना है, तो आगे का नंबर एक इंक्रीज कर देना, 5113 ये लिख देना। तो आपका
log x आपको मिल रहा है log x इक्वल टू 1/.5113। अब अगर आपको x फाइंड करना हो तो log का उल्टा यानी एंटी लॉग करना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ x यानी कि एंटी लॉग ऑफ x यानी कि एंटी लॉग ऑफ 1/.5113 ये फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे क्लास एंटी लॉग ऑफ 1/.5113 है, ठीक है। सो 51 का फर्स्ट लाइन यानी कि ये रहेगा 3243 है ना, एंटी लॉग यहाँ पे देख रहा हूँ, और उसमें मीन डिफरेंस थर्ड लाइन का ऐड करेंगे यानी कि 2 आप इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3245। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻1 से, सो आवर आंसर विल बी 0.3245, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है दैट इज 0.3245 आ रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.3245। तो फिफ्थ रूट इसका 0.3245 मिलेगा। अगर आपसे 0.056 का वैल्यू फाइंड करना है, पहले आप इसको x लिखोगे, log ऑफ x करो तो जो पावर होता है उसे आगे मल्टीप्लिकेशन में इनटू log ऑफ 0.056 लिखोगे, देन 2/3 करके। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक, आप इसे 2 डिजिट पीछे लेके जाते हो तो यहाँ पे 2 बार मिलेगा, ठीक है। 2 बार पॉइंट 56 का जीरो लाइन में देखना होगा। अब देखो ये रहा 56 का लॉग, जीरो में 7482 आता है, तो 7482। अब इसे 3 से डिवाइड करना है, आप पहले 3 से डिवाइड कर दो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 ये नेगेटिव 2 बार जो है, आप इसको एक काम करो 3 बार लिख दो यहाँ पे, तो 3 बार प्लस 1 करेंगे तो 2 बार आ जाता है, और बाकी ये पीछे डेसिमल नंबर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर के पीछे मैं लिख देता हूँ, सो 1.7482 हो गया। अब नेक्स्ट में आप 3 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करो, ये 3 अंदर दोनों नंबर्स को आप डिवीजन में लिखोगे। नाउ व्हेन यू विल डिवाइड दैट, देखो 3 बार का तो आपको मिलेगा 1 बार प्लस ये 1.7482, इसको डिवाइड करो आप अगेन 3 से, सो आवर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.5827 जैसा आ रहा है, ठीक है। अब टू 4 डेसिमल प्लेस इसका आंसर में लिखता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्लास आपको इस इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो आपको मिलेगा क्या 2 बार प्लस, देखो याद रखना पहले आप लोग डायरेक्टली ये ऐड नहीं करोगे, पहले 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 2 बार प्लस 1.1654, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब आपको ये 2 बार प्लस 1 करना है, अब देखो -2 और ये 1 पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा 1 बार, फिर 0.1654 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा log ऑफ x का वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्लास आपको इसका एंटी लॉग फाइंड करना होगा। अगर आपको x के लिए सॉल्व करना है तो यू विल नीड टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, एंटी लॉग ऑफ 1/.1654। तो चलो ये तो एंटी लॉग का टेबल देखते चलो। अब यहाँ पे क्लास इस टेबल में 1654, सो यू लुक एट दिस,
0.16, इसका फिफ्थ लाइन में आपका वैल्यू आएगा 1462, ठीक है। एंड 4 इसका मीन डिफरेंस यहाँ पे ऐड करना होगा, सो 1463 मिलेगा आपको। 1.463 आप लिख सकते हो, इनटू 10 पावर, ये आगे -1 लिखेंगे, सो आंसर विल बी 0.1463, ठीक है। ये होता है क्लास हमारे लिए x का सॉल्यूशन, मतलब इसका रूट, ठीक है ना। सो 0.056 रेज टू 2/3 विल बी इक्वल टू 0.1463 होगा, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट्स, इसको मैं x लिखूंगा, आप log x करो तो log x में देखो, ये log ऑफ 3.142 जो मल्टीप्लिकेशन में है दैट विल कन्वर्ट इनटू एडिशन, और इसका log लिखोगे तो पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे हाफ, log ऑफ 80.2 लिखोगे, जो डिवीजन में है 9.8 नीचे है डिवीजन में, तो वो सबट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पावर उसमें भी आगे यहाँ पे हाफ लिख के log ऑफ 9.8 मिलेगा। नाउ आपको क्लास इन सब का log देखना है फ्रॉम द टेबल, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। यहाँ पे क्लास पहला स्टेप में 31.142, अच्छा इसमें कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आएगा, आप देख रहे हो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, ठीक है ना, तो 10⁻0 है, सो दैट इज वाई 0 पॉइंट करके 31 का फोर्थ लाइन में देखो, ये रहा, देखो 31 का फोर्थ लाइन में, यानी कि 4969 होगा, इसमें मीन डिफरेंस आपको 2 का ऐड करना होगा, तो 4972 हो जाएगा, ये 4972 प्लस हाफ का अगेन लॉग आपको कैलकुलेट करना है 80 का सेकेंड लाइन में, ठीक है। सो हियर इन दिस देखो 80 का सेकेंड लाइन में ये रहा दिस वन, सो यू आर गेटिंग 9042, और हाँ इसमें कैरेक्टरिस्टिक आप एक डिजिट यहाँ पे पीछे लेके जा रहे हो इसको, सो यू विल राइट 1 पॉइंट, फिर 80 का सेकेंड लाइन में देख लो, सो दैट इज 9042 मिल रहा है, 9042, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ, अच्छा 9.8 में भी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक आगे 0 आएगा, और आपको 98 का देखना होगा, 98 का 0 में, इसमें वैल्यू 98 का 0 में ही देखना होगा, सो दैट इज 9912 मिल रहा है, सो दिस वैल्यू 9912, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स को हाफ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, अब इन दोनों को ऐड करके फिर फाइनली सबट्रैक्ट करो एंड राइट द फाइनल आंसर। इसका सॉल्यूशन 0.9537 होगा, ठीक है, ये आपका log x बनेगा। अगर आपको अब x फाइंड करना है तो आपको एंटी लॉग ऑफ 0.9537 लिखना होगा। चलो इसका वैल्यू आप एंटी लॉग के टेबल में देखो, तो यहाँ पे क्लास 95, ठीक है, 0.95 इसका थर्ड लाइन में, तो ये रहा 95, थर्ड लाइन मतलब ये वैल्यू होगा ना यहाँ पे, ठीक है, और 7 का मीन डिफरेंस है, मीन्स आपको 15 इसमें ऐड करना होगा, तो 8989 मिलेगा, और साइंटिफिक नोटेशन में आएगा 8.989, वैसे इंटू 10⁻0 ही होगा, है ना, ये आगे आगे 0 है तो 10⁻0 ही रहेगा, so that means that is 1 only, so ये आएगा वैल्यू 8.989, that is the answer।